और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया बताने वाला हूं जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है, क्योंकि मतलब कहने का मतलब है कि आज जो बिजनेस आइडिया बताऊंगा वो मेरा फेवरेट है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये बिजनेस आइडिया है कि आप एक गौशाला खोल के, छोटी सी जगह में एक छोटा सा गौशाला खोल के आप महीने के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि इस गौशाला को हम कैसे खोलेंगे और इससे हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। अगर आप सच में इस बिजनेस को करना चाहते हैं और इससे एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी और आप लोग लास्ट में भूल भी जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या होता है आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, फिर चीज़ें कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हैं और फिर कहते हैं कि यार आइडिया तो बेटर ही नहीं है। तो अगर आपको आइडिया पूरे अच्छे तरीके से समझना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन और दूध का जो खपत यानी कि इस्तेमाल होता है वो हमारे इंडिया में होता है, यानी कि भारत में ही होता है। तो फिर सोचिए इसको हमारे लिए कितना बड़ा हो सकता है गौशाला का। देखिए जैसे क्या होता है, जो भी चीज़ें आइटम दूध से बना हुआ खाते हैं, जैसे कि चाय पीते हैं उसमें भी चाय पड़ता है, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी दूध पड़ता है, इसके अलावा दूध तो हम पीते ही है। अगर दही खाते हैं तो भी दूध से ही बनता है, पनीर भी दूध से ही बनता है। इसके अलावा जो भी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ होती हैं, ज़्यादातर मिठाइयों में दूध का प्रयोग किया ही जाता है। इसके अलावा बटर मिल्क वगैरह, ये इसमें भी दूध का ज़्यादातर यूज होता है। तो फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दूध से बनी सब चीज़ों, मतलब जितनी भी चीज़ें सब बने सब में दूध का यूज होता है। और दूध हमको कहाँ से मिलेगा, तो हमको मिलेगा काऊ से या फिर बुफैलो से, यानी कि गाय या भैंस से। तो यहाँ पे हम आपको गौशाला के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसे एक छोटी सी गौशाला खोल के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो आप समझ पाए कि इस बिजनेस का स्कोप कितना है, यानी कि कितना बड़ा बिजनेस है ये। यानी कि आप दूध का उत्पादन करके उससे बने सामान बेचेंगे या दूध को ही बेचेंगे तो आपको कितना अधिक फायदा हो सकता है। तो ये तो हुआ डेयरी की बात, डेयरी यानी कि जो दूध से बने प्रोडक्ट हो उसका। इसके अलावा आप नॉन डेयरी से भी ढेर सारी कमाई कर सकते हैं इस गौशाला के थ्रू, यानी कि दूध से बने प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, उससे तो आप बेच के पैसे कमाएंगे ही। इसके अलावा बिना दूध बेचे आप कितने पैसे कमा सकते हैं। जी या फिर गाय से जो हमें प्राप्त होते हैं जो चीज़ें दूध के अलावा, जैसे कि उसका मतलब गाय का गोबर होता है या फिर जो उससे हमको मूत्र मिलता है, उसको भी हम बेच के उससे भी हम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। तो फ्रेंड इसी सब टेक्निक और आइडियाज को हम अपना कर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कुछ ना कुछ करना है, लेकिन बस सोचते रहते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर आपको आइडिया मिल रहा है तो आइडिया को बस देख के रुक मत जाइएगा। अगर आइडिया कोई मतलब आप देख कर बस आइडिया को रुक मत जाइएगा, इसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहला इसमें होता है लोकेशन, यानी कि इसको हम कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है गौशाला का, इसे आप शहर में नहीं कर सकते, इसको आपको शहर से दूर गाँव वगैरह के एरिया में इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसका लोकेशन में दिक्कत नहीं होगा, इसे मान सकते हैं कि हमको अपने गांव के आसपास, मतलब घर के आसपास गांव में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें लोकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हम अपने गांव से इसको शुरू कर सकते हैं। अगर इसमें देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, यानी कि फिर में कितना में स्टार्ट होगा। तो जैसे कि हमारा जो कोर्स है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख, तो ये भी जो बिजनेस आइडिया होगा 3 लाख से कम में ही स्टार्ट होगा। आप देखते रहिए वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कितने में स्टार्ट होता है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, हम सिंपल मान के चलते हैं कि एक गाय का कीमत जो होगा वो 30 से 40 हज़ार के लगभग में आ जाएगा। तो हम 35,000 एवरेज मान लेते हैं। तो 4 गाय हम खरीदते हैं 35 रुपये पर गाय के हिसाब से, तो हमारी इसकी कॉस्ट आती है 1,40,000 रुपये। ये तो हमारा हो गया पहला। देखिए इसके अलावा जो दूध को रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए या फिर दूध से घी बनाने के लिए जो हमको अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए, इन सब की कीमत हम मान लेते हैं 5,000 रुपये आएगा। तो 5,000 रुपये ये कॉस्ट हो गया। तो अगर मान लीजिए इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलते हैं हम अपने ज़मीन पे नहीं, किसी कोई दूसरी जगह खोलते हैं जहाँ पे हमको ज़मीन लेना पड़ता है लीज पर, रेंट पे। तो 12,000 हम उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको जमा करना होगा, तो 12,000 उसका हो गया। इसके अलावा हम शेड बनाते हैं जहाँ पर वो गायें रहेंगी, उनका बढ़िया से घर बनाएंगे जहाँ पे वो रहेंगी, जिसे शेड बोलते हैं। तो उसका कीमत आएगा लगभग 50,000 रुपये। तो ये हो गया। इसके अलावा फ्रेंड एक अच्छा सा गोडाउन बनाएंगे साफ सुथरा, जहाँ पे उन सबका अच्छे से चारा रखा जा सके और उनको खिलाया जा सके। तो ये इसका कीमत मान लीजिए हो जाएगा 15,000। तो टोटल हमारा हो गया
2,22,000 रुपए। फिर ये हमको एक बार इन्वेस्ट करना ही करना है, जिसे हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 2,22,000। अब ऐसे खर्चों की बात कर लेते हैं जो हमको हर महीने खर्च करने होंगे, जिसे बोलते हैं हम ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि जो हमको हर महीने खर्च करने होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। ऑपरेशनल कास्ट में फ्रेंड हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये पर महीने आएगा, क्योंकि ज़्यादा बिजली का खर्चा होता नहीं है। हो सकता है ठंडियों में हमको हीटर वगैरह चलाना पड़े, नहीं तो बाकी गर्मियों में पंखा चलाना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं आता है, तो हम 5,000 रुपये मान लेते हैं। तो 5,000 रुपये पर मंथ आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अलावा एक गाय का हम एक महीने का खर्चा 10,000 रुपये मान के चलते हैं, तो 4 गाय हैं तो हमारा सीधे 40,000 रुपये महीने इसका खर्च पड़ जाएगा। ठीक है, इसके तो यानी कि 5,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 40,000 हमारा उनको खाने का खर्चा, यानी कि उनकी डाइट। इसके अलावा हमें मैन पावर की आवश्यकता होगी, यानी कि दो स्टाफ हमने रखा है, यानी कि हमने 2 स्टाफ रखा हुआ है उनको चारा पानी खिलाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, जिसमें मान लेते हैं प्रत्येक की सैलरी 6,000 है, यानी 12,000 हमको मैन पावर के लिए अपना यूज करना होगा, यानी स्टाफ को सैलरी देना होगा 12,000 रुपए। ये हमको हर महीने देना होगा। एक्स्ट्रा मान लेते हैं 3,000 रुपए, अदर मार्केटिंग मतलब 3,000 एक्स्ट्रा मान लेते हैं, बाकी छोटे मोटे खर्चों पे लग जाएंगे। कभी मान लीजिए कोई बीमार हो गया, उसकी दवा इलाज के लिए, तो 3,000 रुपये मान लेते हैं। तो टोटल ये हमारा हो गया 60,000, यानी कि 60,000 रुपये मेरा 60,000 रुपये हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, यानी कि हर महीने हमको लगाना है बिजनेस में। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको लगाना पड़ा 2,22,000 रुपये। इसको चलाने के लिए हर मंथ देना पड़ेगा हमें 60,000 रुपये, यानी कि अगर पर पहले महीने देखा जाए तो हमको 2,82,000 रुपये लगा के इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 लाख से कम में ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 3 लाख से कम में ही स्टार्ट हो गया। तो इसमें अब इन्वेस्टमेंट हो गया, हमने समझ लिया। अब चलिए देख लेते हैं कि इससे हमको अर्निंग क्या होती है, यानी कि हमारा रेवेन्यू क्या जनरेट होता है और हमारे पास पैसे कितने आते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक गाय जो हमारी 7 लीटर दूध देती है दोनों टाइम मिला के, देखिए वैसे तो ज़्यादा भी होता है, 10-12 लीटर भी देती है, लेकिन हम कम से कम मान के चल रहे हैं ताकि उससे कम आपका बिजनेस हो जाए। मिनिमम मान के चल रहे हैं कि ताकि इससे भी ज़्यादा हो तो आपको मतलब ये लगे कि इन्होंने मतलब ऐसा बताया कि उससे घाटे में चला गया, तो इससे कम नहीं हो सकता। तो 7 लीटर मान लेते हैं एक दिन का। तो देखिए 4 गायें 7 लीटर एक दिन में, यानी कि 28 लीटर हो गया। सच को 28 लीटर एक दिन का हो गया, और पूरे 30 दिन का हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा हो जाता है 840 लीटर, यानी कि एक महीने में हमने 840 लीटर दूध का निर्माण कर दिया। अब देखिए इस समय जो दूध का एवरेज प्राइस चल रहा है उसे हम 55 रुपये पर केजी, यानी कि पर लीटर मान सकते हैं, क्योंकि इस समय दूध काफ़ी ऐसे मतलब दूध काफ़ी लोकप्रिय चीज़ है, यानी कि मतलब काफ़ी लोग दूध पीना पसंद करते हैं, खाना तो ये बिकता है। कभी ऐसा नहीं होता कि दूध बिके ना, वो भी इंडिया में। तो 55 रुपये केजी हम एवरेज मान के चलते हैं, तो 840 गुणे 55 इक्वल टू हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46,200 रुपये। यानी कि देखा फ्रेंड, अगर हम सिर्फ दूध बेच रहे हैं तो हमको एक महीने का जो अर्निंग होगी वो हमारी होगी 46,200 रुपये, लेकिन हमारी पर मंथ लग कितना रहा है 60,000 रुपये। इस तरीके तो हम माइनस में ही रह जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमको सिर्फ दूध ही नहीं बेचना है, हमको अपना दिमाग का यूज करना है थोड़ा, और देखना है कि हम और क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं कि देखिए जैसे कि आप दूध बेच रहे हैं तो आपको 46,200 रुपये मिल रहे हैं, यही आप क्या करेंगे दूध का घी बना के बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 840 लीटर दूध से अगर हम घी बनाते हैं तो 34 केजी घी आराम से बन जाएगा हमारा, 34 केजी। और 34 केजी घी को अगर हम 2,000 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचते हैं तो हमारा हो जाएगा 68,000 रुपये। तो फ्रेंड देखा, अगर हम सिर्फ दूध बेचते हैं तो हमको मिलता है 46,200 रुपये, लेकिन उसी दूध का अगर हम घी बना के बेच देते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 68,000 रुपये, यानी कि 50% तक हमारी प्रॉफिट बढ़ जाती है। तो फिर ये देखा आपने। तो ये तो हो गया हमारा ड्राई प्रोडक्ट, मतलब डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि जो हमको दूध या दूध से बनी चीज़ें बेच के मिलता है। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं ऐसी चीज़ें जो हम बिना दूध बेचे भी कमा सकते हैं, यानी कि उसके वेस्ट पदार्थ से। तो देखिए इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रेंड नॉन डेयरी में आता है उसके वेस्ट पदार्थ, जैसे कि उसका यूरिन हो गया और उसका गोबर हो गया, यानी कि मूत्र और गोबर। तो देखिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एक गाय मान लेते हैं एक दिन में 10 केजी गोबर प्रोड्यूस करती है, तो 4 गाय हैं तो 40 केजी एक दिन का हुआ, और इसको पूरे एक महीने में कैलकुलेट करते हैं तो 40 × 30 40 × 30 करते हैं तो हमको मिल जाते हैं 1200 केजी, यानी कि एक महीने में 1200 केजी ये गोबर इनसे मिल जाएगा।
अब देखिए, अगर इसको हम सीधे केक बना के बेचते हैं, यानी काऊ डंग केक, यानी जो जिसका हम लोग आज लाइन में यूज होता है, जिसे हम काऊ डंग केक बोलते हैं, गांव में लोग अलग नाम से जानते हैं, गोबर गोईठा वगैरह बोलते हैं। तो इसको हम सिर्फ बेच रहे हैं, तो हमारा 2.5 रुपये का एक यदि हम बेच रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट अगर हम पूरा निकालते हैं तो 1200 के से जो निर्माण होगा उसकी कॉस्ट आएगी हमारी 40,500 रुपये। यानी कि सिर्फ अगर हम काऊ डंग केक बना के बेच रहे हैं तो उसको मिलते हैं हमें 40,000 रुपये, 40,500 रुपये। लेकिन यहीं पर अगर हम इसका दिया बना के बेचते हैं, जैसे कि 1200 केजी हुआ, 1200 केजी से अगर हम दिया बनाते हैं तो 1800 दिए बन जाएंगे बड़ी आसानी से। और एक दिए को अगर हम 3 रुपये पर दिए के हिसाब से बेच रहे हैं तो 54,000 रुपये हमको सिर्फ इसके गोबर के बना दिए हुए, मतलब गोबर से जो दिया बनेगा उससे हमको मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखा, अगर सिर्फ हम गोबर को सुखा के उसको कोई बेचते हैं ईंधन के रूप में जो यूज होता है तो हमको 40,500 मिलता है। लेकिन उसी का अगर हम दिया बना के बेच देते हैं तो हमको 54,000 रुपये मिल जाते हैं। तो इस प्रकार देखा, अपने दूध से जो निर्माण जो चीज़ें हो रही हैं उससे तो हमारा फायदा हो ही रहा है। इसके अलावा जो दूध नहीं मिलेगा फिर भी हमको गाय से बहुत कुछ मिलता है। इस हम देखते हैं काऊ यूरिन, यानी जो काऊ यूरिन होगा उससे हमारा कितना एडवांटेज होगा। तो देखिए, हम मानते हैं कि एक गाय एक दिन में 1 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करती है, तो 4 गाय है तो इनका 4 लीटर यूरिन होगा, और पूरे 1 महीने तक 30 दिनों में हम कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाएगा 120 लीटर यूरिन, जिसकी कीमत हमको आसानी से, मतलब 1 लीटर का कीमत हमको मार्केट में वो 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये है। और 120 लीटर है तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे 120 × 100 तो हमको मिलता है 12,000, यानी कि काऊ यूरिन से हम 12,000 रुपये महीने कमा लेंगे। और जो हमारा काऊ डंग केक था उससे हमारा कितना था, 54,000 रुपये। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 66,000, यानी कि 66,000 रुपये। तो फ्रेंड, डेयरी प्रोडक्ट से हमको मिल रहा है 68,000 रुपये, नॉन डेयरी से हमको मिल रहा है 66,000 रुपये। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल जो अर्निंग होती है वो होती है 1,34,000 रुपये। लेकिन हमारा मंथली खर्च कितना था, 60,000 रुपये। तो फिर भी हम देखते हैं, अगर हम 1,34,000 में से जो हमारा मंथली कास्ट, जो ये हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी 60,000 रुपये, इसको अगर निकाल देते हैं तो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है 74,000, यानी कि 74,000 रुपये। फ्रेंड देखिए, अगर मतलब ऐसा लेकिन होगा नहीं, क्या होगा कि जैसे जो पूरा प्रोडक्ट है, डेयरी वाला प्रोडक्ट तो हम पूरा बेच देंगे, लेकिन नॉन डेयरी का प्रोडक्ट शायद हम पूरा न बेच पाएँ, तो उसको हम 50% ही एज्यूम करते हैं। तो देखते हैं तब क्या हमारा कैलकुलेशन निकल के आता है। अब देखिए, हम मानते हैं कि आपने जो दूध वाला प्रोडक्ट है, घी, जो दूध से घी बनाया है, घी को पूरा बेच दिया, और ये जो प्रोडक्ट है जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट है इसका आपने 50% ही सेल किया, आपने पूरा सेल नहीं किया। एक टोटल हमारा इससे नहीं हो रही थी 66,000 नॉन डेयरी प्रोडक्ट से, तो इसको हम आधा ही बेचते हैं तो हमको 33,000 का प्रॉफिट होगा, और डेयरी वाले से तो पूरा 68,000 का होगा। तो दोनों को अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा टोटल होता है 1,01,000 रुपये, जबकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था मंथली बेसिस वो कितना था, 60,000 रुपये। अगर उसको माइनस कर देते हैं तो भी हमारा 41,000 रुपये मंथली बेसिस पे आराम से बच जाते हैं। फ्रेंड, अगर हम कोई बिजनेस 3 लाख लगा के स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हमको 40,000 की प्रॉफिट हर महीने हो रही है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो फ्रेंड, ये बिजनेस आइडिया हम एक तरीके से तो फ्रेंड, ये बिजनेस आइडिया हम यूज कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी मार्केटिंग। देखिए क्या होता है फ्रेंड, मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अलग तरह की मार्केटिंग, जैसे अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्किल चाहिए होती है। तो देखिए इसमें कैसे मार्केटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, ऑफलाइन में से कैसे हमको लोगों के पास पहुंचाना है। तो देखिए, आप जहाँ भी अपना डेयरी खोल रहे हैं वहाँ के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में अपने क्लाइंट को भेजिए, आप खुद जाइए, वो आपका दूध का सैंपल ले जाके लोगों को दे और रेट बताए कि इतने में है, तो हो सकता है इससे आपके कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा है। इसके अलावा आप अपना बिजनेस कार्ड छपवा के लोगों में बांट सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ मिल्क आप फ्री में भी लोगों को बांट सकते हैं, जिससे उनको आपके बिजनेस के बारे में पता चले। तो ये फ्रेंड हो गया ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या करेंगे, ऑनलाइन आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे एक वेबसाइट भी बनाना होगा, और जो मैंने साइट अलग अलग बताया इस पर आपको ऐड रन करवाने होंगे अपने लोकल एरिया में। देखिए क्या होता है, जो एड्स चलाते हैं उसकी खासियत होती है, उस पर हम टारगेट ऑडियंस के पास जा सकते हैं अपने स्किल के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो भी मान लीजिए हमको एक एड्स चलाना है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, सपोज दैट हम गोरखपुर के रहने वाले हैं नहीं, आपको बस एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं। मान लीजिए हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और हमको अपना बिजनेस आसपास के ही एरिया में रन कराना है, तो हम एड्स में सेलेक्ट कर देंगे ओनली गोरखपुर।
तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ गोरखपुर के लोगों को ही मेरा ऐड दिखेगा, बाकी कई लोगों को नहीं दिखेगा। तो ये आसानी से हमारे पास आ भी सकते हैं, तो हमारा बिजनेस काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ये पूरा वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, मार्केटिंग कैसे किया जाता है, एड्स कैसे चला जाता है, ये पूरा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हो तो। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा मार्केटिंग। इसके अलावा हम देखते हैं पिटफॉल्स। पिटफॉल्स यानी कि वो कौन सी वजह जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फेल हो सकता है। तो सभी बिजनेस में कुछ ना कुछ वजह होती है जिसकी वजह से फेल होने के चांस होते हैं। इसमें भी कुछ है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है हेल्थ ऑफ काउ, यानी कि जो हमारी पूरा का पूरा बिजनेस हमारी गाय पे टिका हुआ है। अगर किसी गाय की हेल्थ खराब होती है या फिर गाय की डेथ हो जाती है तो फ्रेंड इसका काफ़ी असर पड़ता है। मान लीजिए अगर एक गाय भी एक्सपायर हो गई तो सिर्फ 25% लॉस में हमारा बिजनेस जा सकता है। तो फ्रेंड इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमको स्टोरेज का काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मान लीजिए दूध ऐसी चीज़ है जो एक से 2 दिन तक रह सकती है, उसके बाद खराब हो जाता है। तो आपको स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, आपको मेंटेन कैसे करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड, मतलब दूध जैसी चीज़ भारत में खराब हो जाए ऐसा होता नहीं है। दूध ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से बिक ही जाता है। तो फ्रेंड आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसे दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह नई नई वीडियो हम आपको आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसे ऐसे आइडिया आपको बताते रहेंगे जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाले, आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट, मतलब इसका तो टेलीकास्ट होगा ही। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।